शादी की पहली सुबह मुबारक। मैनेज नहीं है आपने? बगैर नॉक के दरवाजे से आ गए अंदर। आपको अगर शावर लेना है तो मेरे कमरे का बाथरूम हाजिर है। थैंक यू। ना करे मनहूस कहीं मर खप गया हो, कभी वापस ना आए। जल्दी आओ। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के एपिसोड 31 का रिव्यू। जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा कि शारक और रोशी की शादी तो हो चुकी है, जैसा कि मैंने तकरीबन 21st एपिसोड में ही बता दिया था। और शादी के बाद शारक को तलहा ने किडनैप करवा लिया होता है और उसकी खूब पिटाई भी हो रही होती है। लेकिन अब रिव्यू का मकसद होता है कि आने वाली एपिसोड में होगा क्या। तो आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शारक को छोड़ दिया जाएगा और शारक घर पहुंचते ही उसका बुरा हाल होगा और उसकी माँ उससे पूछेगी कि हुआ क्या है। तो शारक उसका पीछा करता हुए उसके घर तक पहुंचेगा और उसकी माँ को सारी असलियत बताएगा और कहेगा कि अगर ये पाकिस्तान में रहा तो मैं इसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक करूँगा। बेहतर है आप इसे अपने साथ लेकर बाहर चले जाएं, किसी और मुल्क चले जाएं। तो शारक पाकिस्तान छोड़कर चला जाएगा और जैसे ही इस बात की असलियत रोशी को पता चलेगी तो रोशी का शारक के लिए प्यार दोबारा जाग जाएगा। अब जो उसे इग्नोर कर रही है उसे सबक सिखाने के लिए, जैसे तलहा ने रोशी को इग्नोर किया था तो वो भी वैसे ही कर रही है। लेकिन फिर रोशी तलहा को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देना शुरू कर देगी जैसे पहले इज़्ज़त देती थी। तो देखिए, और जैसे ही इस बात का रोशी के माँ बाप को पता चलेगा तो वो तलहा को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और उसके शुक्रिया अदा करेंगे। और जब तलहा के बाप को इस बात का इल्म होगा तो वो तो तलहा को अपने सीने से लगा लेगा और उसे खूब सारा प्यार करेगा और कहेगा कि मुझे उम्मीद थी कि तुम रोशी से कभी भी जुदा नहीं हो सकते। तलहा का बाप कहेगा मुझे नहीं पता था कि रोशी इस कुर्ब से और इस अज़ियत से गुज़र रही है, वरना ये सब मैं खुद इससे पहले बहुत पहले कर चुका होता और मैं अपनी रोशी को कभी भी किसी अज़ियत में नहीं देखना चाहता। और मैं तुम्हें ख़बरदार करता हूँ, तलहा को कहेगा कि मैं तुम्हें ख़बरदार करता हूँ कि अगर तुम्हारी वजह से कभी रोशी की आंख में आंसू आया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू, और ये आपको बताता चलूँ कि अब सिर्फ नेक्स्ट 2 एपिसोड आएंगी और बस। म्यूजिक सुनोगी? मैं शादी को नहीं मानती और मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। कितनी बार यही बात